Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. If you have any problem regarding yesterday's topic, you can ask me. मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही है। Okay, let me share it again. Now, are you able to see the screen? यस मैम। Okay. If you have any problem regarding yesterday's topic, you can ask me. No, ma'am. Okay. So we have to start 3.1, laying out drains. One of the most distinctive features of Harappan cities was the carefully planned drainage system. सबसे important और different जो इनका फीचर रहा है हरप्पन सिटीज का वो ये रहा है कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ड्रेनेज सिस्टम प्लान किया हुआ था. If you look at the plan of the lower town, you will notice that the roads and streets were laid out along on an approximate grid pattern. इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स. अगर आप ध्यान से देखें लोअर टाउन की तरफ तो आपको नोटिस होगा कि रोड और स्ट्रीट्स जो हैं वो इस तरीके से साथ में चल रहे हैं ग्रिड पैटर्न में और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे. ठीक है, अच्छे से प्लानिंग करके ये बनाया गया था. इट सीम्स दैट स्ट्रीट्स विद ड्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट एंड देन हाउसेस बिल्ट अलोंग देम. ऐसा लगता है देख करके कि पहले जो है स्ट्रीट्स पहले बनाई गई ड्रेन्स के साथ में और उसके बाद में उन पर घर बनाए गए हैं. तो ये लोअर जो टाउन है ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर यहाँ पे ये देख सकते होंगे आप कि ये जो 90 डिग्री पे इस तरह से आपको स्ट्रीट दिख रही है ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रही है. कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम जो है उसको प्रॉपरली प्लान किया गया था जो अपने आप में बहुत अच्छा फीचर है वो भी उस जमाने में कि इन लोगों ने इतना सोचा और इतने प्लानिंग से प्रॉपरली काम किया. If domestic wastewater had to flow into streets drains, every house needed to have at least one wall along the street. अगर डोमेस्टिक वेस्ट वाटर जो घर का गंदा पानी होता है वो घर से बाहर फैल जाता है स्ट्रीट के ड्रेन्स में तो हर हाउस जो है उसको एटलीस्ट एक दीवार की जरूरत पड़ेगी स्ट्रीट के साइड में. ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है. समझ में आया इस पैराग्राफ के अंदर कोई दिक्कत? No, ma'am. ओके देन वी हैव सिटाडेल्स. जैसे कि जो ऊपर टाउन था उसके लिए सिटाडेल्स बोला जाता था. Most Harappan settlements have a small high western part and larger lower eastern section. There are variations. अब हरप्पन सेटलमेंट्स जो रहे हैं उसमें अधिकतर छोटा हिस्सा रहा है वेस्टर्न पार्ट का और लार्जर लोअर हिस्सा रहा है ईस्टर्न सेक्शन का. तो वहां पे अलग अलग वेरिएशंस भी हैं. जैसे साइट्स हैं धोलावीरा और लोथल गुजरात की तो वहां पे पूरा सेटलमेंट जो है वो क्या है फोर्टिफाइड है यानी उसकी किलाबंदी की हुई है और सेक्शंस जो टाउन के अंदर थे उनको सेपरेट किया जाता था अलग अलग दीवारें खड़ी करके. द सिटाडेल विद इन लोथल वाज नॉट वॉल्ड ऑफ बट वाज बिल्ट एट अ हाइट. लाइन टू लाइन पढ़ते हैं इसको. Almost Harappan settlements have a small high western part, a larger lower eastern section. There are variations at sites such as Dholavira and Lothal, Gujarat. The entire settlements were fortified and sections within the town were also separated by walls. यानी कि पहले तो उसकी पूरी किलाबंदी की हुई है लेकिन उसके अंदर का जो सेक्शन डिवाइड करना है इनको सेपरेट करना है वो उन्होंने दीवारों से किया था. The citadel within Lothal was not walled off but was built at a height. Citadel जो लोथल के अंदर था वो ऐसा नहीं कि दीवारों से ही अलग किया हुआ था वो एक हाइट पे बना हुआ था. ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. Okay. Then we have 3.2 domestic architecture. और domestic architecture कैसा था? The lower town at Mohenjo-daro provides example of residential buildings. मोहनजोदारो जो है वहां की जो साइट है वहां पे लोअर टाउन जो बना हुआ था वहां पे कई सारी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स यानी कि जहाँ पे घर होते हैं वो बिल्डिंग्स देखी गई हैं. उसके एग्जांपल्स है काफी सारे. कई सारे जो थे वहां पे उनमें मेन सेंटर्ड कोर्टयार्ड था बीच में. रूम्स उसके चारों तरफ बने हुए थे यानी कि बीच का बरामदा था उसके चारों तरफ जो है सारी साइड पे कमरे बने हुए थे. कोर्टयार्ड जो है वो बेसिकली एक एक्टिविटीज सेंटर ऑफ एक्टिविटीज रहता था जहाँ पे कुछ अलग अलग एक्टिविटीज होती थी. जैसे कुछ एरिया पे कुकिंग हो रही है वीविंग हो रही है यानी कि बुनाई हो रही है या पर्टिकुलरली हॉट और ड्राई वेदर है तब वहां पे कुछ अलग एक्टिविटीज हो रही है. तो वो बेसिकली सेंटर ऑफ एक्टिविटीज होता था कोर्टयार्ड उस जमाने में. अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि यहाँ पर लोगों को प्राइवेसी को लेकर के भी जो है काफी
इंटरेस्टिंग फीचर निकल के आए हैं कि इनकी जितनी भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स थी वहां पर खिड़कियां नहीं थी। बिल्डिंग्स जो थी जहाँ पे घर बने हुए थे उनमें बिल्कुल भी विंडोज नहीं थी। ठीक है, दीवारों के अंदर विंडोज नहीं थी। जो ग्राउंड लेवल पे जो ग्राउंड लेवल होता है उस पर कमरों के अंदर खिड़कियां नहीं थी। इसके अलावा इनका ये भी था कि डायरेक्ट किसी और मतलब मेन एंट्रेंस जो है उसको डायरेक्ट व्यू ना मिले इंटीरियर का या कोर्टयार्ड का, यानी कि जो मेन दरवाजा खुलता है उससे सीधे इनका कोर्टयार्ड ना दिखे या अंदर की कोई और चीज ना दिखे, उसका भी ध्यान रखा गया था। तो ये प्राइवेसी वाला जो पॉइंट है वो काफी अच्छे तरीके से इन लोगों ने इसके अंदर देखने को मिलता है इनके रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के अंदर। ठीक है, many were centered on a courtyard with rooms on all sides. The courtyard was probably the center of activities such as cooking and weaving, particularly during hot and dry weather. What is also interesting, in an apparent concern for privacy, there are no windows in the walls along the ground level. Beside the main entrance does not give a direct view of the interior or the courtyard. अब वही चीज कि अब प्रिवेसी का इन्होंने अच्छे से ध्यान रखा है। और ये याद रखिएगा कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कोर्टयार्ड के अंदर जितनी भी वो सेंटर ऑफ एक्टिविटीज तो बोला जा रहा है, और ये कुकिंग और वीविंग पर्टिकुलरली उस दिन की जाती थी बहुत ज्यादा गर्मी हो या बहुत ज्यादा ड्राई वेदर हो, तभी के लिए बोला गया है। ठीक है, ऐसे नहीं, क्योंकि किचन भी बनी हुई होती थी इनकी बिल्डिंग्स के अंदर। समझ में आया फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर कोई दिक्कत? No, ma'am. Okay. Every house had its own bathroom, paved with bricks, with the drains connected through the wall to the street drains. हर घर के अंदर अपना खुद का एक बाथरूम होता था जो बना हुआ होता था ब्रिक से। ठीक है, और उसके अंदर ड्रेन भी था, यानी कि नाली भी बनी हुई थी जो स्ट्रीट ड्रेन सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम था, उससे जुड़ी हुई थी। Some houses have remains of the staircases to reach a second story or the roof. कुछ घरों के अंदर बची कुची स्टेयरकेसेस यानी सीढ़ियां भी देखने को मिली है, जिससे वो ऊपर वाला जो माला था, सेकंड स्टोरी जो थी या छत जो थी, उसमें पहुंचा करते होंगे। Many houses had wells, कई सारे घरों के अंदर कुएं भी पाए गए हैं। Often in a room, कई बार अक्सर एक कमरे के अंदर, that could be reached from the outside and perhaps used by the passerby. और इस तरीके से भी कुछ कुएं पाए गए हैं जो एक कमरे के अंदर हैं, जो आने जाने वाले लोग जो हैं उसको भी यूज कर सके, बाहर से आकर के अंदर भी यूज कर सकें। The scholars have estimated that the total number of wells in मोहनजोदारो was about 700. Scholars का मानना ये है कि करीब 700 कुएं जो हैं मोहनजोदारो के अंदर पाए गए हैं। सेकंड पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. ओके, अब यहाँ पे एक ये ड्राइंग दी हुई है। ठीक है, फिगर के अंदर इसके अंदर बोला जा रहा है कि रूम 6 के अंदर जो है वेल है, 5 और 6 ये वाला जो है इसके अंदर कुआं है। अब आप देख सकते हो कि इसका पूरा जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सीढ़ियां बनी हुई है ऊपर आने के लिए, यहाँ से सीढ़ियां बनी हुई है इस तरफ से भी आने के लिए, और यहाँ पे भी बनी हुई है। तो ये अलग अलग पूरा तरीके से एक प्रॉपर बिल्डिंग का जो ब्लूप्रिंट होता है वो आपको देखने को मिल रहा है, और उनका अलग अलग वो दे रखा है कि कौन से कमरे में क्या क्या चीजें हुआ करती थी और कहाँ से एंट्रेंस थी। अब देखिए, जैसे कि ये एंट्रेंस है तो उसका डायरेक्ट अंदर का व्यू नहीं मिल रहा है, एक बेसिकली इसी जगह का इनको अगर ये एंट्रेंस है तो, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है कि यही एंट्रेंस है, उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब है 3.3 द सिटाडेल, यानी कि जो इनका वेस्टर्न हायर टाउन हुआ करता था उसका स्ट्रक्चर बताया गया है। प्लान ऑफ द सिटाडेल पिक्चर भी दी हुई है साइड में। It is on the citadel that we find evidence of structures that were probably used for special public purposes. अब ये citadel का जो structure है, इससे ही हमें पता पड़ रहा है, इससे सबूत मिलते हैं कि इनके अलग अलग purposes के लिए, public special purposes के लिए भी ये use किया जाता होगा। These include the warehouse, a massive structure of which the lower brick portion remains, while the upper portions, probably of wood, decayed long ago, and the great bath. अब क्या है यहाँ पे वेयर हाउस जो है उसके बारे में बताया गया है। ये वेयर हाउस जो पब्लिक चीजों के लिए यूज होता था, और साथ में ग्रेट बाथ जो है उसके लिए भी बोला गया है। दोनों ही ये आपको मैंने मार्क कर रखे हैं, पिक्चर के अंदर शो हो रहे होंगे। ये बेसिकली बना हुआ, अब इनके स्ट्रक्चर के बारे में होती है कि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर रहा है, जिसका नीचे वाला माला जो है, नीचे का पोर्शन जो है बेसिकली वो ब्रिक्स का बना हुआ है, और ऊपर का पोर्शन जो है वो बना होगा लकड़ी से, जो समय के साथ में बर्बाद हो गई, डिके हो गई।
और ऐसा ही ग्रेट बाथ जो है उसका भी स्ट्रक्चर रहा है। The Great Bath was a large rectangular tank in a courtyard surrounded by a corridor on all four sides. अब Great Bath जो है वो एक rectangular tank होता है जिसके चारों तरफ कॉरिडोर जो है वो बना हुआ है, ठीक है, सारी साइड्स पर कॉरिडोर बना हुआ है। There were 2 flights of steps on the north and the south leading into the tank. अब दोनों ही तरफ से आपको दिखेगा कि कुछ स्टेप्स बनी हुई हैं, यानी कि सीढ़ियां बनी हुई हैं जिससे ये नॉर्थ और साउथ से आकर के इसमें एंटर कर सकें। दोनों ही साइड से बनी हुई है। Which was made watertight by setting bricks on the edge and using a mortar of gypsum. अब ये यहाँ पर इस तरीके से बनाई गई है, जो इनकी ब्रिक जो सीढ़ियां बनाई गई हैं वो इस तरीके से किनारों पर बनाई गई हैं कि ब्रिक्स का इस्तेमाल हो सके, ठीक है, और मोर्टार ऑफ जिप्सम जो है उसका इस्तेमाल करके उनको फिक्स किया गया है, वाटर टाइट बनाया गया है कि पानी जो है वो बाहर न जाए और अंदर ही रहे। जैसे अपने आज के जमाने में सीमेंट और उसका इस्तेमाल करके टैंक्स बनाए जाते हैं, उसी तरीके से उस जमाने में इन्होंने मोर्टार जो है उसका यूज किया है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत अभी तक? तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am. No, ma'am. तो बेसिकली यहाँ पर इनकी किस तरह की बिल्डिंग्स रही हैं, क्या उनकी पोजीशन है, कहाँ से ये लोग एंटर हो रहे हैं, किस चीज का ये इस्तेमाल कर रहे हैं, यही सब चीजों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। There were rooms on 3 sides. कमरे जो थे 3 साइड्स में थे। In one which was a large well. एक कमरा ऐसा था जिसमें बहुत बड़ा वेल था, ठीक है, और water from the tank flowed into a huge drain. पानी जो है इस टैंक में से बहुत बड़े ड्रेन में बह करके जाता था, ठीक है, excavated well जैसे कि बताया हुआ है यहाँ पे। Across a lane to the north lay a smaller building with 8 bathrooms, 4 on each side of a corridor. अब अगर नॉर्थ की साइड में जाएंगे तो वहां पे एक छोटी बिल्डिंग है जिसमें 8 बने हुए हैं बेडरूम्स, और उसमें से 4 जो हैं हर कॉरिडोर की साइड पर बने हुए हैं, जिसमें ड्रेन्स भी हैं जो एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए ड्रेन से पानी जो है वो बाहर निकालते हैं। मतलब कहने का ये है कि इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसके बावजूद भी ड्रेनेज सिस्टम इतना पर्टिकुलरली प्लानिंग से किया हुआ है कि कुछ भी दिक्कत नहीं आए और कहीं भी गंदा पानी जो है वो रुके नहीं, वो भी उस जमाने के अंदर, ठीक है। Across a lane to the north lay a smaller building with 8 bathrooms, 4 on each side of the corridor, with drains from each bathroom connecting to drain that ran along the corridor. The uniqueness of the structure as well as the context in which it was found, the citadel with several distinctive buildings, had led scholars to suggest that it was meant for some kind of special ritual bath. अब बेसिकली यहाँ पर बेदिंग का ज्यादा दिखाया गया है, तो इसलिए इसको बोला जाता है कि इसका जो यूनिक स्ट्रक्चर है उसको पढ़ करके ये मानना है, जितनी भी डिस्टिंक्टिव बिल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिली है उनको देखते हुए स्कॉलर्स का मानना ये कि ये कोई स्पेशल रिचुअल बेथ हुआ करता होगा, उसको देखते हुए यहाँ पे इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर जो है वो डिजाइन किया हुआ है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. ओके, अब है ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। अब सोशल डिफरेंसेस, सामाजिक डिफरेंसेस जो है वो किस तरीके से यहाँ पे देखे गए हैं, ठीक है, क्या क्या उनका रवैया रहा है उसको देखते हुए बताया गया है कि जब पहला पॉइंट है ब्यूरियल्स। ब्यूरियल्स क्या होता है? जब लोगों को दफना देते हैं, तो जब इनको दफनाया जाता था अलग अलग वहां पे कैसे उनको डिफरेंशिएट किया है कि कौन से लोगों को किस तरह के खुद खोद करके उनकी जो कब्र है उसके अंदर दफनाया गया है, उनके साथ में क्या क्या चीजें गाड़ी गई हैं, ठीक है। हमने पहले भी ये चीज के बारे में पढ़ा है, ये कॉमन चीज है कि लोगों को पहले के जमाने में उनकी आफ्टर लाइफ में सब चीजें उनको प्रोवाइड कराई जाए। जैसे कि हमने कल भी पढ़ा था, कुछ ब्यूरियल्स जो घर के अंदर पाए गए थे उनके जब इन्होंने एक्सकवेट किया था तो वहां पे पोक मीट जो है वो देखा गया था, वो पिग की जो बोन्स होती है वो देखी गई थी कि भाई इनके आफ्टर लाइफ के लिए इनके साथ में चीजें दफनाई जाती होंगी। और वैसे ही अब इसका एक एग्जाम्पल, एक कॉमन एग्जाम्पल अपन लेके चलते हैं, इजिप्ट की ममीज जो होती हैं, आपने देखा होगा जो मैसिव पिरामिड्स होते हैं बने हुए, पिरामिड जो होता है उसके अंदर काफी सारी चीजें जब उसको एक्सकवेट करते हैं तो काफी ज्यादा मेटल, गोल्ड, पॉटरी और बोन्स और ये
जो भी वहां पे उस जमाने के अंदर इम्पोर्टेंट चीजें हुआ करती थी वो सब अपने राजा के साथ में वो लोग दफनाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल लोगों के साथ में नॉर्मल लोगों को कैसे दफनाया गया है, या कुछ जो राजा लोग हैं उनको किस तरह से दफनाया गया है, उनके अंदर क्या क्या चीजें मिली है, किस एनॉर्मस क्वांटिटी में वो चीजें देखी गई हैं, उसके बारे में आपको पता पड़ेगा, ठीक है। 4.1 Burials archaeologists generally use certain strategies to find out whether there were social or economic differences amongst people living within a particular culture. आर्कियोलॉजिस्ट की अपनी एक तरीका होता है, अलग उनकी स्ट्रेटेजी होती है ये पता लगाने के लिए कि सामाजिक और आर्थिक रूप में डिफरेंस कैसे वो पता लगाएंगे उस जमाने के लोगों का उनके कल्चर को लेकर के, ठीक है। These include studying burials. सबसे पहले उसमें स्ट्रेटेजी के अंदर आता है उनकी जो कब्रें हैं उनको burials जो हैं उनको स्टडी करना। You are probably familiar with the massive pyramids of Egypt, some of which were contemporaneous with the Harappan civilization. आप फेमिलियर होंगे मैसिव पिरामिड्स जो हैं इजिप्ट के जो रहे हैं उसको कहीं ना कहीं आप उस चीज से जोड़ करके देख सकते हैं जो आज हम अभी पढ़ रहे हैं। ये यहाँ के जो हरप्पन सिविलाइजेशन है उनके अंदर भी कुछ ना कुछ वैसी ही चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कैसे देखने को मिलेंगी, कैसे कंटेम्पोरेनियस है ये, उसके बारे में बता देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ओरिजिनेशन जो हुआ है उस जमाने के अंदर वो काफी सिमिलर था जो इजिप्ट की मैसिव पिरामिड्स थे उनसे, इस सिविलाइजेशन का। Many of these pyramids were royal burials where enormous quantities of wealth was buried. कई सारे ये जो पिरामिड्स थे ये बहुत ही रॉयल ब्यूरियल्स की तरह देखे जाते थे, यानी कि शाही कब्र के तौर पे देखे जाते थे जिसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में वेल्थ जो है वो गाड़ी जाती थी उन लोगों के साथ में, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। अब जो ये ब्यूरियल्स थे हरप्पन साइट्स के अंदर जहाँ पे डेड जो लोग थे उनको गाड़ा गया था बड़े पिट्स के अंदर, यानी बड़े गड्ढों के अंदर गाड़ा गया था। कई बार इनके साथ में अलग अलग डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे जब इनको खोदा जाता है। तो कुछ जो हैं आपको खाली स्पेसेस मिलेंगी जहाँ पे ब्रिक्स लगाई हुई हैं, ठीक है। कुछ अलग अलग वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे जिससे आपको पता लगेगा कि हाँ भाई ये लोग जो हुआ करते थे इस पर्टिकुलर रीजन के वो ऑर्डिनरी लोग हुआ करते थे और इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो चीजें निकल के आई हैं उनके ब्यूरियल्स के अंदर से वो थोड़े से अच्छे किस्म के या रिच लोग हुआ करते थे या राजा लोग हुआ करते थे। अलग अलग पॉटरी ऑर्नामेंट्स जो है वो ये दर्शाते हैं कि क्या इनके लिए गाड़ा गया था। ज्वेलरी वगैरह भी गाड़ी जाती थी उस समय में। At burials in Harappan sites, the dead were generally laid in pits. Harappan sites के अंदर जो मरे हुए लोग होते थे उनको पिट्स के अंदर ही गाड़ा जाता था। Sometimes there were differences in the way the burial pit was made. In some instances, the hollowed out spaces were lined with bricks. कुछ spaces के अंदर कुछ अलग अलग differences देखने को मिलते थे कि कुछ जो हैं वो bricks के अंदर मतलब वो जो खाली उनके लिए कब्र बनाई गई है उसके अंदर भी bricks लगा करके properly उसको बना करके और फिर उनको गाड़ा जाता था। Could these variations be an indication of social differences? We are not sure. क्या ये ही variations जो हैं ये दर्शाती हैं कि हाँ उस समय में सामाजिक differences रहते थे? हम अभी तक sure नहीं है। Some graves contain pottery and ornaments, perhaps indicating a belief that these could be used in the afterlife. कुछ graves जो हैं उनके अंदर pottery और ornaments जो है वो भी डाले जाते थे। उससे हमें ये दर्शाते हैं कि इनके आफ्टर लाइफ के लिए चीजें इनके साथ में रखी जाती थी, ये उनका विश्वास हुआ करता था। Jewelry has been found in burials of both men and women. दोनों ही men हो या women हो उनके साथ में jewelry जरूर मिली है। In fact, in the excavations at the cemetery in Harappa in the mid 1980s, an ornament consisting of 3 shell rings, jasper, a kind of semi-precious stone bead, hundreds of micro beads was found near the skull of a male. अब क्योंकि ज्वेलरी जो है वो दोनों ही उसमें रखी जाती थी, मैन की हो या विमेन की हो। एक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने यहाँ पे कि एक सिमेट्री जो है हरप्पन साइड में मिड 1980s के अंदर एक्सकेवेट की गई थी, वहां पर एक ज्वेलरी देखने को मिली, ऑर्नामेंट देखने को मिला जहाँ पे 3 शेल रिंग्स जो थे। उस ज्वेलरी का बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं है कि शेल रिंग्स थे, उसमें एक जैस्पर, एक काइंड का छोटा सेमी प्रेशियस स्टोन होता है उसकी बीड थी, 100 माइक्रो बीड छोटी छोटी बीड्स थी, वो मेल स्कल के पास में मिला है। In some instances, the dead were buried with the copper mirrors. कुछ केसेस के अंदर जो डेड थे उनको कॉपर मिरर के साथ में बरी किया गया है, गाड़ा गया है। But on the whole, it appears that the Harappans did not believe in burying precious things with the dead. लेकिन अगर पूरी होल स्टोरी देखें तो ज्यादातर ये चीजें नहीं मिली और ये माना जाता है कि हरप्पन्स जो हैं वो ज्यादा महंगी चीजें
मरे हुए लोगों के साथ में गाड़ने में विश्वास नहीं रखते थे। क्लियर है? ये कॉपर मिरर जो यहाँ पे मेंशन किया गया उसकी फोटो दे रखी है, ये है कॉपर मिरर। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके। No,